शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हमें प्यार दे माँ, हे शारदे माँ। श्वेतवर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर के साजे। तू श्वेतवर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दो अंधेरे, मन से हमारे मिटा दो अंधेरे। उजालों का हमको संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह पुस्तक कौन बनेगा ज्ञान रतन के बारे में जानकारी के लिए एक लघु चित्र वृत्त चित्र के माध्यम से आप सभी के सम्मुख ये जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। कौन बनेगा ज्ञान रतन। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ की पूर्णता के बाद सूर्यवंशी महाराज दशरथ के घर जन्मे अयोध्या के उत्तराधिकारी श्री राम। हे राजन, इस बालक का ज्ञान और पराक्रम एक दिन संपूर्ण सृष्टि को धर्म का मार्ग दिखाएगा। युवावस्था में ही तुम्हारा पराक्रम सबके लिए प्रेरणा है। इनकी प्रेम कथा अनंत काल तक वंदनीय रहेगी। राज्य मिला था पर भरत ने नैतिकता चुनी। एक नारी की रक्षा के लिए मैं मृत्यु को भी चुनौती दे दूंगा। हे भक्त शिरोमणि, भक्ति की शक्ति से ये सागर भी पार किया जा सकता है। एक भक्त के तेज से अहंकार की लंका भी भस्म हो सकती है। राम, आपकी सेना की कर्तव्य निष्ठा से सागर पर भी सेतु बन सकता है। रामायण की ये महान गाथा सदैव यही सिखाती है कि अधर्म पर धर्म की अवश्य विजय होती है। आदर्श पुत्र, भाई, पति और मित्र, हर रूप में पूर्ण, सत्य जिनकी पहचान, धर्म जिनका जीवन, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। श्री राम के आदर्शों से प्रेरित अनोखी क्विज कौन बनेगा ज्ञान रत्न। सबसे पहले आप सभी को मैं ऐसा करूं, आप सभी को हाथ जोड़कर राम राम, जय सीताराम। कौन बनेगा ज्ञान रतन रामायण आधारित पुस्तिका के आज विमोचन के इस भव्य समारोह में उपस्थित सभी अतिथियों का सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यहां उपस्थित मुख्य अतिथिगण, हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाले सभी मीडिया एवं
पत्रकार बंधु, माताएं एवं समाज सेवी एवं शिक्षा से जुड़े हुए सभी सदस्य, मैं इस कौन बनेगा ज्ञान रतन रामायण आधारित पुस्तिका के विमोचन पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि इस पुस्तक को लिखने का मेरा क्या उद्देश्य रहा है, क्योंकि मैं लगभग 3 दशक से एक स्कूल का संचालन भी करता हूं और मुझे बच्चों में जो आज के युवा पीढ़ी है और जो बच्चे हैं उनमें उनके संस्कारों को लेकर जो चिंता हुई, उस विषय में सोचते हुए कि क्यों ना एक ऐसी पुस्तक का पुस्तक को लिखा जाए जिसको पढ़कर बच्चे श्री राम के आदर्श सत्य, सेवा, परिवार सम्मान, धैर्य, साहस आदि गुणों को अपना सके। क्योंकि मीडिया के माध्यम से ही जैसे हम सबको देखने और सुनने में आता है कि एक बच्चे को यदि स्कूल प्रिंसिपल के माध्यम से ये बोला जाए कि आप अच्छी तरह से स्कूल आए, अपने हेयर स्टाइल को ठीक रखें, और इसी बात का गुस्सा इतना ज्यादा धैर्य खोना कि उस बच्चे द्वारा प्रिंसिपल की हत्या कर दी जाती है, तो ये धैर्य, ये संस्कार आज के युवा में कहां से आए? मतलब खोते हुए धैर्य, इन्हीं चीजों को कैसे हम बच्चों के अंदर डालें, इस पुस्तिका का जो है लेखन किया गया है। इसमें बहुत सरल भाषा में जो बच्चे आसानी से समझ सके, रामायण से संबंधित सभी पात्रों की जीवनियां लिखी गई हैं, और इसके साथ साथ इस पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खेल खेल में रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ को सीख सके। हमारे द्वारा समय समय पर बच्चों के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से इस पुस्तक का महत्व और भी अधिक बढ़ जाएगा। तो मेरी आप सभी उपस्थित जनों से और मीडिया समूह से यही प्रार्थना है कि आपके माध्यम से यह पुस्तक देश के कोने कोने तक पहुंचे, ताकि देश का हर बच्चा रामायण से अवगत हो, रामायण के पात्रों से अवगत हो। इसी के साथ मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ आप सभी का यहां पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय श्री राम। अंशुराणा जी आप भी आए, आपको मुझे पूरे स्टाफ की जानकारी थोड़ी कम है, आइए प्लीज, आपको आदर दी है, रिस्पेक्टेड आप जी, जी आइए, आपको हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। ये 4 लोगों की एक टीम है जिनके दिमाग में आइडिया आया। आइडिया एक दिन में नहीं आया, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और स्पोर्ट्स स्कूल चलाते हैं, इनका स्कूल एक नामी स्कूल है। पढ़ाते पढ़ाते बच्चों में रहते रहते, समाज में रहते रहते इन्होंने देखा कि बच्चे बदल रहे हैं, समाज बदल रहा है, इस समाज को हम कैसे ठीक करें, यही सोच लेकर पुस्तक लिखने का दिमाग इनके सोच में आया। तो इन्होंने अपने उस सपने को, भारत के भविष्य को बदलने के लिए
और पुस्तक लिख डालू। तो आज इस पुस्तक में हरियाणा में छोटा ही होगा, 5 स्टेट में नहीं, समस्त हिंदुस्तान में अपनी पहचान बनाई है पहले ही दिन। तो आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी जो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत से प्रोफेसर भी हैं, विचारक भी हैं और लेखक भी हैं, उन्होंने स्वयं कहा है इस पुस्तक के विषय में कितनी ग्रेट पुस्तक है। जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। जी हाँ।